श्रीनगर के जहलम किनारे के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में अपने मेज़बान का आप तक सलाम पहुँचे। खबर इंतहाई दुख भरी खबर है। जम्मू कश्मीर में नेचुरल क्लाइमेट और उसके बाद मौसमी सूरत हाल के बीच में शुएब ज़रा तस्वीरें दिखाएगा दरियाई जहलम में आज का माहौल कैसा है। दरअसल ईद के बाद अब स्कूल खुलना शुरू हो गए थे और स्कूल खुलने के साथ ही कमसिन और मासूम बच्चों ने स्कूलों का रुख करना था, लेकिन जहलम किनारे पे तस्वीरें जो है ये इलाका जो है पटवारा और गंडबल के बीच में दरियाई जहलम की तुगियानी, दरियाई जहलम में पानी का तेज बहाव, लगातार 48 घंटों के दौरान जो लगातार बारिशें हुई, बर्फबारी हुई और उसके बाद इस साल बारिशों के बाद ये गुज़श्ता 48 घंटे में पानी का लेवल जो है वो बहुत ऊपर तक आ चुका था और माहिरीन की माने तो शायद इसमें कमसिन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए जब आपके पास वसाइल नहीं है तो आपको थोड़ा सा एहतियात करना लाजमी था। लेकिन इस इलाके की रिवायत है, मैं इस इलाके में इस पुल की कहानी को गुज़श्ता एक दहाई के दौरान कवर करता आया कि इस पुल को बनने के बाद शायद लोगों के मसाइल हल हो जाते, लेकिन आज स्कूल जाते जाते कमसिन बच्चे जो हैं वो अल्लाह के पास पहुंच गए और शायद वालिदैन को ये उम्मीद थी कि बच्चों को हाउस बोट में ले जाकर इसका कश्ती का इस्तेमाल करके और रस्सियों का इस्तेमाल करके इन्हें स्कूल ले जाया जाएगा, लेकिन शायद ही उन्हें मालूम था कि स्कूल का रास्ता नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रास्ता जाता है। यह हादसा पहली बार नहीं हुआ यहाँ, बल्कि यहाँ पर रिवायती पॉलिटिशियंस जितने भी आए पुल बनने में बड़ी ताख़ीर कर दी और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से जहलम किनारे से, जहां पर बटवारा और गंडबल के बीच में श्रीनगर का ये इलाका मातम कदा है, हर आंख नम है, हर चेहरा उदास है। कुछ लोग जो कि यहाँ के रहने वाले हैं इनके पास चलेंगे और इनसे पूछेंगे इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आज के वक्त में हम पुल की डिमांड कर रहे हैं, वो जो पुल बनना चाहे था नहीं बन सका, की जा रही है, दो तरफ के बने हुए हैं, इस वाक़े के बारे में आप बताएं। काफ़ी अरसे से ये पुल बना हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये पुल नहीं बन सका। कि बहुत कोशिश करके ये पुल बनने की कोशिश की, आप ये दोनों एरिया को मिलाते हैं आपस में, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ये पुल नहीं बना। कि यहाँ के जो किश्ती वाले हैं वो बार बार ये हादसे बार बार यहाँ पेश आते थे कि अभी किश्ती वाले नहीं आते थे, कभी बारह उनको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहाँ से प्यार करना पड़ता था कि ये पुल कभी नहीं बना। जब भी पुल बना तो बीच में रोक जाता था, क्या जी इसका फाइनेंशियल नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन कहीं फंड्स नहीं है, काम रोक जाता था और इतनी आर पार जाने की इतनी बदकिस्मती से मुश्किलात हो जाते थे कि बाद वक्त बच्चों को स्कूल जाना नहीं पड़ता था कि क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी था। आज बदकिस्मती से पानी का बहाव था, आज स्कूल पहले का दिन था, स्कूल बच्चों को आना था, अपने पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो वापस नहीं आए, वो पानी में डूब गए। इसका कोई अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं है क्या इन मासूम बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए? आज भी हमें जैसे हम 15वीं सदी में बैठे हुए हैं, रस्सी का इस्तेमाल, इन शिकारों का इस्तेमाल, कोई और साधन नहीं था क्या? कोई साधन नहीं था, साधन यही था कि इनको फिर 5 किलोमीटर ऊपर जाना था, घूम के आना था, तब ये स्कूल जाएंगे। कोई आजकल ये इतना नहीं है, ये अपना पुल बना के इसका पहले कंस्ट्रक्शन जो इससे पहले बाद में कंस्ट्रक्शन पुल हुए हैं वो उनका तो क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि बदकिस्मती से या तो गवर्नमेंट की कमजोरी है, या तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की कमजोरी है, या तो ठेकेदार ने काम छोड़ा है। तो आपका क्या कहना? तो हर रोज JKPC जो भी काम कर रहे हो वो सही ढंग से नहीं कर रहे हो। अगर ये देखिएगा, आपको हम तस्वीर आपके वापस आएंगे आपकी तरफ। देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर का जो SDRF जो है वो टीम है, सब किया JKPC वाले ने। इनको बोलना सर, एक महीने में काम करता है, 10 महीने में रोक जाए। देखिए ये जो गोताखोरों की टीम है, स्विमर्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, इनकी जो टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है और इनके मुताबिक जो यहाँ पहुँचने के बाद इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पहुँचकर आपको रेस्क्यू कैसे करना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमारा जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का कॉन्टिजेंट पहुँच गया है और अमूमन इनका काम जो है वो इन मौक़ों पर बड़ा अहम होता है। और तस्वीरें आपसे कि आज सुबह बच्चों ने 8
रुख करना था और स्कूल जाने के बजाय ये बच्चे जो हैं अल्लाह के सुपुर्द हुए, अल्लाह के पास पहुंचे और इनकी तादाद अभी 4 बताई जाती है। SMHS हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कंफर्म किया, डॉक्टर जरगर ने, कि 4 शव या डेड बॉडीज जो हैं वो रवाना कर दिए गए हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन में ये जो गोताखोरों की टीमें हैं, माहिरीन की जो टीमें हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट जो है वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में है। और लोगों की बड़ी तादाद, देखिएगा, शेप तस्वीरें घुमाएगा दाएं से बाएं तरफ जहां आपको नजर पड़ेगी। हालांकि हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर का, NRH और बाकी डिपार्टमेंट जो हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन लोग वो कर भी क्या सकते हैं। बिल्कुल जहलम किनारे बैठ कर आहें, सिसकियां और इस परेशानी के आलम में है कि ये बच्चे तो स्कूल जाने लगे थे, 4 बजे तक इनका इंतज़ार अपने वालिदैन को वापस था। और ये जो सोर्सेज यहाँ बता रहे हैं कि एक ही फैमिली के 3 लोग हैं, उनमें वालदा भी उनकी शामिल हैं। ये देखिएगा कि जब आप इस रस्सी के ज़रिए शिकारा में बैठकर, जब आप कश्ती में बैठकर स्कूलों का रुख करेंगे, ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीर 1947 के पहले की है, जब यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था। 2024 आते आते इस इतने वाइड जहलम के किनारों को अभी तक आप मिला नहीं पाए, जिसके लिए गालिबन जो आपको शेप दिखाएगा वो वाला किनारा जरा पकड़ के लाइएगा। ये पुल है जहां पे काम शुरू हुआ चाहता है। और मैं जब से सहाफत के मैदान में हूं, गंडबल बंटवारा की स्टोरी को मुझे 10 से ज्यादा कवर करता आया कि यहाँ पे पुल बनता तो शायद यहाँ पर तरक्की और हो जाती, क्योंकि डिफेंस लाइन आगे हो जाती है, हेडक्वार्टर आगे मौजूद हैं, और जिसके बाद बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन इस दरियाओं को, किनारों को मिलाने के लिए आज तक सरकार ने कोशिशें की और संग बुनियाद रखे, लेकिन उसके बाद जो है फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की नीति का चैप्टर है, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मौसमों का तज़किरा है, और बाकी डिफेंस लाइन का भी कुछ मामला है। कुल मिलाकर जब आप इन दरियाओं की बात करते हैं तो दरियाओं में तुगियानी आने का इंडिया कल ही महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट ने दिया था। और ऐसा था कि इस जहलम के किनारे में बारिशें लगातार मुसलसल मुतवातिर 48 घंटे पड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद बारिशों से जो डेंजर लाइन हमारा है, जो इस गंडबल के आसपास में 2014 में भी बहुत ज़्यादा नुकसान इस इलाके ने उठाया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब वक्त आ चुका था कि शायद ये पुल तामीर होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को, लोकल्स को यहाँ पर आर पार जाने के लिए शायद कोई साधन का इंतज़ाम किया जाता। तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं श्रीनगर के गंडबल बंटवारा के जहलम किनारों से। दोनों किनारों पर लोगों की बड़ी तादाद, ख़वातीन, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे शामिल हो चुके हैं। आहें, सिसकियाँ और हर आंख नम, हर चेहरा उदास है। आखिर इन बच्चों का क्या कसूर था? और ये बच्चे सुबह तो स्कूल के लिए, तालीम हासिल करने के लिए निकले थे, लेकिन वापस में उनके शव मिले। 4 डेड बॉडीज को अभी तक SMHS हॉस्पिटल ने कंफर्म किया, और उसके बाद इस कितने टोटल हो सकते हैं, अभी तक इनको रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। ये वो टीम है जो एक राउंड लगाने के बाद वापस आ चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या इन्हें अभी तक मिला, और रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोरों की माहिरीन यानी स्विमर्स की जो टीम है वो इसमें दरिया में जहलम के किनारे में एक बार फिर वापस निकल रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लेफ्ट साइड में शुरू किया जाएगा। अभी राइट साइड से मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल बाएं तरफ से इस बोट को मोड़ा जा रहा है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपको ऐसे आसार लगे जहां पर इन कमसिन बच्चों की और लोकल स्थानीयों की जो खुदा न खास्ता पानी में डूब गए हैं, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अभी तक 4 शव मिले हैं, 4 डेड बॉडीज मिली हैं, और जिनमें से एक ही फैमिली के कुछ लोग शामिल हैं। यानी ये जो इलाका है श्रीनगर बंटवारा का और गंडबल का इलाका, आगे चलकर जो है आपको साइड में तस्वीरें भी साथ में चलाते हैं कि ये जो इलाका है इसका टोपोग्राफी ये वाटर बॉडीज के बीच में है, जहलम किनारों के दोनों तरफ आबाद इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और इसके अलावा J&K फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट CRPF और बाकी डिपार्टमेंट्स के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें, लाइव ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्ट आपको श्रीनगर के जहलम किनारे जो आपका गंडबल और बटवारा का इलाका है, यहाँ से आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें श्रीनगर से ब्रॉडकास्ट की जा रही है आपके लिए कि जो ऑपरेशन चला गया था, जो अभी अभी हमें ज्वाइन कर गए हैं, उन्हें बता दूं कि आज करीबन सुबह 8 बजे का वक्त था जब बच्चों ने स्कूल का रुख करना था, और वो एरिया और ये एरिया यानी जहलम किनारे दोनों साइड से रिवायती तौर पर आज भी आप इन कश्तियों का सहारा लेते हैं, और अचानक कश्ती जब पलट जाती है तो उसके बाद वो पानी के सुपुर्द हो जाती है। और पानी में चूंकि 48 घंटे से मुसलसल मुतवातिर लगातार बारिशों के बाद ये नतीजा आया कि पानी का लेवल बढ़ गया और डेंजर लेवल तक इसका जो लेवल था वो पहुंच गया। गालिबन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर आपको दिखाएं तो बड़े लोग जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से माहिरीन जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जिसकी अगवाई खुद फायर एमरजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। लेकिन पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पानी का जो अगर आप दाएं बाएं तरफ से देखेंगे तो लोग अपने अपने किनारों पर आहें सिसकियाँ ले लेकर और गमज़दा ख़ानदान के साथ तकलीफ के इस वक्त में शामिल ज़रूर है, लेकिन किया क्या जा सकता है। और आगे चलकर इस जहलम किनारे किनारे जब आप पहुंचेंगे तो सिटी की तरफ एंटर करेगा, और सिटी में एंटर करने वक्त काफ़ी ज़्यादा जो माहिरीन हैं वो आगे चले गए हैं, जिनके मुताबिक यहाँ पहुंचकर जो है दाएं बाएं तलाश करने की कोशिश की जाएगी। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपको छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस हाजिर हो जाएंगे और लाइव तस्वीरें आपको दोबारा दिखाएंगे। आपको एक बार फिर बता दूं, श्रीनगर बटवारा के दोनों किनारों पर आज 8 बजे बच्चों ने स्कूल जाना था, लेकिन स्कूलों के बजाय वो अल्लाह के पास चले गए, क्योंकि 4 शव मिले हैं जिनमें एक ही फैमिली के 3 लोग हैं, और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोग इस कश्ती में नाव में सवार थे, बोट में सवार थे, वो उसमें अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि जनाजे तो उठे, तजहीज़ व तकफीन तो हुआ, कम से कम बच्चों को स्कूलों के बजाय हमने अपने डेड बॉडीज़ वापस मिले। लेकिन हमारा मुतालबा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से है कि फौरी तौर पर जो गंडबर और बटवारा के बीच में तामीर होना चाहिए था, उस पुल को तामीर करने में सरकार ने वक्त ज़ाया किया। मैं इस दोनों जहलम के किनारों को अपने करियर के 10 साल के दौरान कवर करता रहा, और मुतालबा भी यही था कि गंडबल और बटवारा के लोगों का कनेक्टिविटी जो है वो एक पुल का जरिया हो सकता है। इन रिवायती जो ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत डेंजरस है और किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। कुल मिलाकर अभी भी तस्वीरें वही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी विंग्स की तरफ से चलाया जा रहा है। लोकल लोग यहाँ पे मौजूद है, न सिर्फ शहर बडगाम और बाकी इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जमा हो चुकी है, और इंतज़ामिया से मुतालबा एक ही है कि इस पुल को बनाने में ताख़ीर क्यों हुई। अगर सियासत हावी थी, अगर सियासत बहुत ज़्यादा बाहरी थी, तो सियासत को बालाए ताक रख कर जम्मू कश्मीर के इन दोनों तरफ से रहने वाले लोगों को, जिनका ताल्लुक गंडबल से और बटवारा से है, सियासत से ऊपर उठकर यहाँ पर इस पुल को तामीर करने के लिए फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाने जाते, ताकि हम कमसिन बच्चों के और लोकल यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनकी ज़िंदगी को बचाया जाए। फिलहाल शेब के साथ दीजिएगा जहलम किनारे से इजाज़त।